आज आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद का टॉप 35 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1864, 1865, 1885, 1874। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1865 ईस्वी। ये जो अधिनियम लाया गया था, वन को संरक्षित करने के लिए अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750, 1774 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1850 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1750 ईस्वी में। लेकिन तिलका मांझी का यदि आप डेट वाइज देखिएगा तो इसका जन्म जो हुआ था 11 फरवरी हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी। 11 फरवरी 1750 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यही आपका तिलका मांझी। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ पे हुआ था? सुल्तानगंज, तिलकपुर में। सुल्तानगंज के तिलकपुर में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। और 1785 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1785 ईस्वी में इसे भागलपुर के एक वृक्ष था, भागलपुर के एक वृक्ष था, ठीक है, चौराहे पे, वहां पे इसको फांसी की सजा दिए गए थे। भागलपुर में अंग्रेजों ने जेल में डालने के बाद उसे फांसी चढ़ा दिया गया था। एक वृक्ष था, वहीं पे उसको लटकाया गया था। आज भी भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? वन्य समुदाय, जनजाति, वन्य जाति, दीकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीकू। यहाँ पे आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। दीकू जो होता है ये प्रवासी होते हैं, मतलब गैर ये आदिवासी होते हैं, मतलब बाहर से आए हुए होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? दीकू जो आता है वो आदिवासियों में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेता कौन था? संताल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन आपके पास शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। तो 1855 का जो संताल विद्रोह का जो नेता था यहाँ पे आपका सिद्धू थे। कौन थे? सिद्धू थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? देखिए, जनजातियों का सर्वाधिक आबादी कहाँ है पूछा जाता है क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है आपका भारत उरत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है अफ्रीका में है। जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 5 नवंबर 2000 ईस्वी, 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 3 नवंबर 2000 ईस्वी, 4 नवंबर 2000 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या होता है? छत्तीसगढ़ का एक राज्य के रूप में निर्माण किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? ऑप्शन है तिलका मांझी ने, सिद्धू ने, कान्हू ने, बिरसा मुंडा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? तिलका मांझी पहला ये संथाल विद्रोह का नेता भी थे, ठीक है, नेतृत्व भी करते थे, और पहली बार इन्होंने क्या किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। ये कौन थे? संथाली में से तिलका मांझी। नेक्स्ट, धरती आबा किसे कहा जाता था? है ना, मदरा महतो को, बिरसा मुंडा को, या तिलका मांझी को, या जतरा भगत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा को किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा। ये आप जो फिगर देख रहे हैं यही क्या आपका बिरसा मुंडा है। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 15 नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था, एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था। ठीक है, ये बचपन से ही क्या था? बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि के थे। ठीक है,
और इसका पिता का जो नाम था, पिता का नाम इसका था सुगना, सुगना मुंडा। कौन था? सुगना मुंडा था। और माता का नाम था, माता का नाम हो जाता है आपका कर्मी। ठीक है, माता का नाम क्या होता है? कर्मी हो जाता था। तो ये मुंडा, मुंडा जो होता है ना, ये मुंडा जो होता है एक प्रकार के जनजाति होते हैं। मुंडा क्या होता है? एक प्रकार के जनजाति होते हैं। और इसका जन्म जो ये कहाँ के थे? तो ये झारखंड, नागपुर पठार के झारखंड के निवासी थे। कहाँ के थे? झारखंड के निवासी थे। ठीक है, और इसका जो मृत्यु हुआ था, यानी ये इसको जेल में डाल दिया गया था, और जेल में ही क्या हुआ था, इसको कोलेरा हो गया था। और इसका 9 जून, कितने जून? 9 जून 1900 ईस्वी को क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। इसका डेट जो हो गया था, कितने को हो गया था? 9 जून 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। आई होप ये अच्छे से तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा नेतृत्व आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? झूमर, डोमक, कथक और छाऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कथक। कथक क्या होता है? आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है नर्तक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1875 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तामर विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तामर विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1784 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1799 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तामर विद्रोह जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। ये तामर विद्रोह जो था आपका, ये छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये युद्ध हुआ था। जमींदार के शोषण के खिलाफ ये युद्ध हुआ था, तामर युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तामर विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। ये किसानों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चेरो। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो यहाँ देखिए चेरो जो था रांची, पटना, भागलपुर, पलामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये है ना पलामू का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पलामू का रहने वाला था चेरो जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? देखिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? चेरो, हो, कोल, मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल। कोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूमिज विद्रोह कब हुआ था? देखिए 1779 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1869 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 1832 ईस्वी में क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ओरांव, कोल, मीना, मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा लोग क्या बनाते हैं? सरहुल पर्व मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दामिन इको किस जनजाति का इलाका था? कोल, संथाल, भील, मुंडा। इसका राइट आंसर होगा संथाल। संथाल का ये आपका था जनजाति का इलाका था। नेक्स्ट देखेंगे कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चुआर विद्रोह, कंद विद्रोह, तामर विद्रोह, चेरो विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद विद्रोह। क्या हो जाएगा? कंद विद्रोह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में कैसे हुई? तो देखिए इसको क्या हो गया था? हैजा हो गया था, जिसके कारण इसका मृत्यु हो गया। क्योंकि इसको जो है 3 मार्च, कितने मार्च को? 3 मार्च 1900 ईस्वी में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको जेल में डाल दिया गया था, रांची के जेल में। कहा? रांची के जेल में इसको डाल दिया गया था। वहीं पे इसको कोलेरा होने के कारण, यानी हैजा होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट है चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1771 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1771 ईस्वी में।
यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? 1785 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में और 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1785 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा जनजातियां दीकू किसे कहते या कहती थी? ये बाहरी लोगों को कहा जाता था, जो बाहर से जनजाति मतलब लोग आता था उसी को क्या कहते थे? दीकू कहा जाता था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? कंद में, चेरो में, गोंड में, कोल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन था? सबसे बड़ी जनजाति जो था भारत में निवास करने वाला वो भील था। कौन था? भील था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1855 के संताल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? जो 1855 का संताल विद्रोह हुआ था उसका नेता था सिद्धू। कौन था? सिद्धू था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 14 दिसंबर 1889 ईस्वी में, या 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में, या 25 दिसंबर 1900 ईस्वी, या 8 जनवरी 1900 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? ये दर्जा दिया गया है ऑप्शन ए यानी 342 धारा 342 के तहत कमजोर वर्ग में इसको रखा गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 सितंबर 2000, या 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, या 15 नवंबर 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि डायट्रीज ऑडिस कौन था? पुलिस कमिश्नर, या अंग्रेज पदाधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टर्स इन इंडिया, या अंग्रेज कलेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मंगल पांडे की, गुंडाधुर की, जतरा भगत की, शिबू सोरेन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना गुंडोधुर की सबसे ज्यादा भूमिका था यहाँ पे, प्रमुख भूमिका। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टर कलीवेंट की हत्या किसने की थी? बिरसा मुंडा ने, चक्र बिसोई ने, तिलका मांझी ने, या गुंडाधुर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी ने इसको तीर से इसको मार दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1911 ईस्वी में, या 1910 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में, या 1908 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1910 ईस्वी में क्या हुआ था? बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह नेता थे? बस्तर विद्रोह के, संथाल विद्रोह के, भूमिज विद्रोह के, कोल विद्रोह के। इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, या 1832-33 में, या 1834-35 में, या 1836 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही यहाँ पे देख रहे हैं ये कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यहाँ पे लोगो बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्ले लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।